हेलो क्लास। वेलकम बैक बच्चों। लो फिर बच्चों स्टार्ट करते हैं नया लेक्चर। बेटा अभी हम चैप्टर नंबर 1 और 2 फिनिश कर चुके हैं। पास्ट ईयर क्वेश्चन नहीं करे बेटा अभी हमने, ना 1 के करे और 2 तो अभी कल ही खत्म करा है। 2 में 1 मार्कर्स हैं मेरे पास, जिस बुक से हम पढ़ रहे हैं संदीप गर्ग सर के बुक से, वहां से करेंगे 1 मार्कर। अभी बेटा मैं पास्ट ईयर क्वेश्चन तो सब कर रहा हूँ आज, ठीक है जी। और आज 5 पास्ट ईयर क्वेश्चन सारे ही खत्म करते हैं एक ही दिन में। कल कर लेंगे चैप्टर नंबर 2 के 1 मार्कर्स। ठीक है जी, 2 चैप्टर बिल्कुल फुल फ्लेज पैक होंगे। और बेटा कोई भी चैप्टर बिना टेस्ट के पैक नहीं होगा, ठीक है। फर्स्ट चैप्टर में जो सुनने वाला काम था वो मैंने सुन लिया था बेटा, ठीक है। फर्स्ट चैप्टर तो बहुत ईजी था, अब सेकंड में थोड़ा सा मेहनत वाला काम है, याद कर लो बेटा। ठीक है जी, परसों तैयार रहना, ठीक है। हर चैप्टर हर सब्जेक्ट का ऐसे ही पैक होगा बेटा, फिर टेस्ट पैक होगा, ठीक है ना। सिर्फ मेहनत मेरी ना दिखे बेटा, आपकी भी दिखे प्लीज, कुछ ऐसा करो। आगे बढ़ाते हैं बेटा बात को, शुरू कर रहे हैं बेटा 1 मार्कर से पास्ट ईयर क्वेश्चन के। चलो जी पता है, इसमें बेटा शुरू के चैप्टर दोनों ही है, सर्कुलर फ्लो भी है और बेसिक कंसेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स भी है। बाबू सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम द, बताएंगे बेटा सम टर्न वाइज ही, ठीक है। फ्रॉम द स्टेटमेंट गिवन इन कॉलम 1 एंड कॉलम 2 चूज द करेक्ट पेयर। मुझे बेटा मैच नहीं करना, मुझे सिर्फ करेक्ट पेयर चूज करना है जो कि एक ही होगा, ठीक है जी। सबसे पहले कॉलम में लिखा हुआ है वेजिटेबल ग्रोन इन द पर्सनल गार्डन, और इसमें सामने लिखा है नॉन मार्केटिंग एक्टिविटी। ऑल्दो अगर आप थोड़ा सा समझ रहे हो ये बिल्कुल ठीक है। पर्सनल गार्डन में अगर कोई चीज आपने ग्रोन की है, बेचोगे थोड़ी, वो मार्केटिंग के लिए थोड़ी करी है ग्रोन, ठीक है जी, ठीक है। लेकिन फिर भी एक बार पढ़ दो। वो अ कार यूज्ड एज टैक्सी, और सामने लिखा है कंज्यूमर गुड्स। बेटा कैपिटल गुड्स, फाइनल गुड्स की दो कैटेगरी थी, कंज्यूमर गुड्स और कैपिटल गुड्स। एक तो यूज्ड बाय द हाउस होल्ड, वही है कंज्यूमर गुड्स। कैपिटल गुड्स क्या है? हेल्पफुल इन द प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स बट डज नॉट लूजेस इट्स आइडेंटिटी ड्यूरिंग प्रोडक्शन। हेल्पफुल इन द प्रोडक्शन ऑफ सर्विसेज, टैक्सी कार खरीदिए, टैक्सी के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हो, सर्विसेज देने में हेल्पफुल है, पर बेटा अपनी आइडेंटिटी भी नहीं खोएंगे ड्यूरिंग प्रोडक्शन, टूट के थोड़ी गिर जाएगी सर्विस देने के बाद। तो कंज्यूमर गुड्स तो नहीं है, कैपिटल गुड्स है, गलत है। एन एसी यूज्ड बाय हाउस होल्ड, कैपिटल गुड्स नहीं बेटा, ये कंज्यूमर गुड्स है। अगर हाउस होल्ड कुछ भी खरीद रहा है वो तो कंजम्पशन के लिए खरीद रहा है, वो प्रोडक्शन कर ही नहीं सकता, ठीक है। एंड लास्ट वन, स्कॉलरशिप गिवन टू स्टूडेंट बाय गवर्नमेंट, लिखा हुआ है सामने फैक्टर इनकम, ये वो ट्रांसफर इनकम स्कॉलरशिप। तो बेटा फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट है। पढ़ जाएंगे आगे, चलो आगे बढ़ाते हैं। बाबू क्वेश्चन नंबर 2 गलत है, ठीक है जी। मैंने तो बहुत मत्था बच्ची करी कि इसको सही कर दूं किसी तरीके से, पर वो सही हो ही नहीं पा रहा था, मतलब हर तरफ से गलत है। देखो इन्होंने यहाँ फर्म लिख दिया, यहाँ हाउस होल्ड लिख दिया, फिर मैंने 10 बार सोचा हाउस होल्ड फैक्टर पेमेंट कैसे दे सकता है फर्म, और फर्म कैसे दे सकती है फैक्टर सर्विसेज। फिर मैंने सोचा चलो यहाँ हाउस होल्ड कर देता हूँ, यहाँ फर्म कर देता हूँ, शायद टर्म ठीक हो जाए, ठीक है जी। तो फिर समझ में आया कि ये स्पेंडिंग फर्म की तरफ है, भैया हाउस होल्ड स्पेंड करता है मतलब कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करता है ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। मैंने कहा इस तरफ से देखो तो ये एरो ठीक है। फिर इन्होंने आपसे पूछा क्या, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ लो इंडिकेटेड बाय बी एंड डी, ये रहा बी और ये रहा डी। अब वो एक दे रहा है फैक्टर सर्विसेज और दूसरा है गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है जी। अब समझ में आता है जी रियल फ्लो है या आंसर ही मनी फ्लो था। तो मैंने भैया सर पकड़ा इसका, मैंने कहा छोड़ो यार मैं ठीक ही नहीं कराया, ये ठीक कितना को कराऊं और क्या क्या करूँ ठीक। फिर मैंने नमस्ते कर दी इसको। कई जगह तो हमने हमें हार मान ली थी, तो मैंने हार मान ली बाबू, ठीक है जी। स्टेटमेंट है थर्ड क्वेश्चन में, स्टार्ट करते हैं सीक्वेंस से चलेंगे, ठीक है जी। हाँ विधि बाबू कहते हैं नेट इन्वेस्टमेंट इज अ स्टॉक कंसेप्ट, स्टेटमेंट टू कैपिटल इज अ फ्लो कंसेप्ट। चैप्टर नंबर 1 का क्वेश्चन है, इन्वेस्टमेंट स्टॉक कंसेप्ट है, कह रही ठीक है, बिल्कुल ठीक है, फ्लो कंसेप्ट है बाबू। बैलेंस शीट की हर आइटम स्टॉक है, एक्सेप्शन है इन्वेस्टमेंट, ठीक है जी। कैपिटल फ्लो कंसेप्ट है,
कैपिटल स्टॉक कंसेप्ट है। दोनों ही स्टेटमेंट गलत है, दोनों फॉल्स। आगे बढ़ाओ बाबू, पढ़ते हैं। सबसे प्यारा क्वेश्चन लगता है मुझे, सीबीएसई एसक्यूपी में आया हुआ, सिंपल क्वेश्चन पेपर। सिंपल क्वेश्चन पेपर थोड़े ज्यादा मुश्किल होते हैं सीबीएसई के एक्चुअल एग्जाम से। बाबू कहते हैं रीड द फॉलोइंग फिगर केयरफुली एंड चूज द करेक्ट पेयर फ्रॉम द ऑल्टरनेटिव गिवन बिलो। इसके ऑप्शन उधर ऊपर है, कोई नहीं देखेंगे, एक बार पहले ढंग से डायग्राम देख लो। मेरे से ना एक फर्स्ट चीज यहाँ पूछी गई है कि यहाँ क्या आएगा, नेशनल डैश, यहाँ लिखा हुआ है नेशनल इनकम, नेशनल एक्सपेंडिचर, जनरेशन ऑफ इनकम फेस की बात चल रही है। ये बेटा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम फेस या इनकम फेस की बात चल रही है। ये डिस्पोजिशन ऑफ इनकम या एक्सपेंडिचर फेस की बात चल रही है। मैं आपको थोड़ा सा करेक्ट कर दूं, कई बार ना बच्चा को ऐसा हो सकता है कि मुझे फर्स्ट समझ नहीं आ रहा कि क्या आना चाहिए, लेकिन उत्तर ये सेकंड बहुत आराम से समझ में आ सकता है। या तो एक्सपेंडिचर होगा, ये डिस्पोजिशन ऑफ इनकम होगा। अगर ये समझ में आ जाएगा तो शायद इसको ढूंढना भी आसान होगा। वैसे मैं बता देता हूँ, इतना मुश्किल नहीं है। अगर ये नेशनल इनकम के बराबर है और ये नेशनल एक्सपेंडिचर के बराबर है, तो ये किसके बराबर होगा, नेशनल आउटपुट के बराबर होगा। प्रोडक्शन फेस है ना, आउटपुट जनरेट होता है ना। ठीक है जी, चलो बाबू ढूंढते हैं, सेकंड से ढूंढते हैं, सेकंड से। मैं फर्स्ट से नहीं ढूंढ रहा, सेकंड से ढूंढ रहा हूँ, डिस्पोजिशन या एक्सपेंडिचर फेस। ठीक है, डिस्पोजिशन या एक्सपेंडिचर। अब ये देखो, प्रोडक्शन, प्रोडक्शन, डिस्पोजिशन, डेवलपमेंट, आंसर इज क्लियर, किसी ही है और कुछ हो ही नहीं सकता। डन, इजी वन, बढ़िया आगे। चलो जी बाबू, अब गार्गी आपसे, इन्वेंटरीज आर डैश कंसेप्ट वेयर चेंज इन इन्वेंटरीज आर डैश कंसेप्ट। ये हमने पढ़ा था बेटा, बुक के एमसीक्यू में पढ़ा था। स्टॉक और फ्लो, इन्वेंटरी एक स्टॉक कंसेप्ट है, जबकि चेंज इन इन्वेंटरी एक फ्लो कंसेप्ट है, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ही चेंज होगा। रिद्धि ना, ये तो नहीं पढ़ना, नहीं, जो नहीं पढ़ना वो मैं खुद ही बता दूंगा बेटा। जो बिल्कुल थर्ड क्लास है वो क्वेश्चन नहीं कर रहे, ठीक है ना, जो बिल्कुल ही थर्ड क्लास है, जिनके लगता है कि बहुत इजीली पिक कर जाओगे, वो नहीं कर रहे हैं। चलो यही बताओ, टू एग्जाम्पल ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स, वो आपने बोलने हैं, इनको छोड़ दो। टू एग्जाम्पल ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स, कोई भी बोलो, कोई दो एग्जाम्पल दे दो। चीज, लेकिन सिर्फ नाम नहीं लिखना, उसका इस्तेमाल बताना, तभी वो इंटरमीडिएट बनेगा। क्योंकि मैं तो कह दूंगा चीज परचेज बाय हाउस होल्ड, फिर कैसे आप साबित करोगे। चीज नहीं बोलना, आगे पूरी स्टेटमेंट को ही करो, किसने परचेज करी, किस पर्पस के लिए परचेज करी, तब बनेगा वो इंटरमीडिएट। कुछ भी, मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल दिए थे। एक तो हो गया मिल्क परचेज्ड बाय डेयरी शॉप फॉर मेकिंग चीज, यही बोला आपने। और ऐसे कुछ और दूसरा सोच लो, शुगर परचेज्ड बाय कैंडी मैन्युफैक्चरर फॉर मेकिंग कैंडी, हो गया खत्म, इतना क्या मुश्किल है। ठीक है, चलो जी, सर आपका नंबर लगाएंगे अब, करण मल साहब। बेटा 3 मार्कर स्टार्ट हो रहे हैं यहाँ पर, आगे आएंगे 1 मार्कर, टॉपिक वाइज है यहाँ पर। 3 मार्कर स्टार्ट हो रहे हैं, पर बेटा ये टर्म एक्सटर्नैलिटीज या ऑपरेटिंग सरप्लस मेरे पास चैप्टर नंबर 4 में आती है। ठीक है, यहाँ थोड़ा सा इन्होंने गड़बड़ किया होगा, कोई दिक्कत नहीं। कंजम्पशन गुड्स हमने पढ़े हुए बेटा, ठीक है ना। और टोटल मिलाकर 4 तरीके के होते हैं, कौन कौन से हैं वो 4 तरीके। मैंने वो नहीं पूछा, इस बार जो दिया हुआ था मैंने थोड़ा बदल दिया, पता भी तो लगे कितनी पढ़ाई चल रही है। फाइनल रिवीजन है, बोर्ड का रिवीजन है। मुझे लग रहा पेरेंट्स टीचर मीटिंग एक कर ही लूं, तो मैं साथ बिठा के। हाँ पुत्र, क्या है। कंजम्पशन गुड्स के टाइप नहीं पता, कमाल है भाई। मुझसे उम्मीदें हैं क्या सिर्फ कि मैं रिवीजन पूरा कर दूं, मैं पेपर दे दूं, तुमने कुछ नहीं करना। सच क्या है,
ड्यूरेबल, सेमी ड्यूरेबल, नॉन ड्यूरेबल और सर्विस। दिवेश, सबसे प्यारा क्वेश्चन अब तक का। मशीन परचेज्ड बाय अ फर्म इज ऑलवेज द कैपिटल गुड। डू यू एग्री विद द गिवन स्टेटमेंट? गिव अ वैलिड रीजन फॉर योर आंसर। कहते हैं फर्म ने मशीनरी बाय करी, वो हमेशा ही कैपिटल गुड हो सकती है। यस और नो, और मुझे रीजन देके इसको एक्सप्लेन करना। अच्छा, साबित करो कब नहीं होगी कैपिटल गुड्स। बेटा फर्म है, हाउस होल्ड तो है नहीं। उसने क्या कहा, अब क्वेश्चन भी नहीं पढ़ते हैं ना ढंग से। मशीन परचेज बाय अ फर्म, फर्म का होता है कोई पर्सनल यूज इकोनॉमिक्स में, वो हाउस होल्ड का होता है। फर्म ने परचेज करी, बस ये साबित करो कि वो कब कैपिटल गुड्स नहीं होता। वेरी गुड, तुम ये साबित नहीं कर पा रहे, मतलब हमेशा कैपिटल गुड होगा। कुछ अदर पर्पस में भी तब भी वो कैपिटल गुड होगा। डज नॉट लूज इट्स आइडेंटिटी ड्यूरिंग प्रोडक्शन। भैया देखो बड़ी सीधी सी बात है, उसने कहा कैपिटल गुड है, कैपिटल गुड की कैटेगरी क्या है, फाइनल गुड्स है। आप कुछ भी करो, उसको इंटरमीडिएट साबित करने की कोशिश करो कि मशीनरी इंटरमीडिएट भी हो सकते हैं, कैपिटल ना हो। ये आपको साबित करना है। अगर आपने बोल दिया ना कि फैक्ट्री में उसने एसी लगाया, तो भैया वो अपनी आइडेंटिटी फिर भी नहीं खोएगा ड्यूरिंग प्रोडक्शन। अभी भी बेटा वो, उसकी लाइफ स्पैन बहुत बड़ी है, अभी वो कैपिटल गुड ही है। तब इंटरमीडिएट बन जाएगा। हाँ, वैसे अगर इसको, क्योंकि अभी कार के पार्ट की बात नहीं चल रही, मशीन की बात चल रही है, तो बताओ, साबित तो इससे करना है ना। मशीनरी परचेज बाय अ फर्म इज ऑलवेज अ कैपिटल गुड्स। क्या बात कर रहे हो यार तुम, कैसी बात कर रहे हो? नो, क्यों नो? अगर मशीनरी परचेज करी फर्म ने फॉर रीसेल, तो रीसेल के लेकर परचेज करियो तो इंटरमीडिएट नहीं होता। रीसेल इन द सेम ईयर इंटरमीडिएट हो गया। बस हो गया साला, कि मशीनरी खरीदना हमेशा कैपिटल गुड्स नहीं हो सकता फर्म के लिए। और कुछ भी था आपके आंसर में? यही था, और कोई है ही नहीं ऑप्शन में, बैठता ही नहीं। ठीक है, ठीक है। एक बार स्टेटमेंट पढ़ो कि क्या लिखते हैं, फटाफट से पढ़ना। ठीक है पुत्र, बढ़ाएं आगे बात को। देखो, अब नंबर आएगा बाबू तेरा, जब भी कोई क्वेश्चन ढंग का समझ में आएगा। जो डायरेक्ट क्वेश्चन है वो बिल्कुल छोड़ रहा हूँ, चाहे आप क्वेश्चन की शक्ल देखते रहो। हाँ, बहुत बहुत ही प्यारा, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन। फाइनल गुड्स आर दोस व्हिच आर कंज्यूम्ड ओनली बाय हाउस होल्ड। फाइनल गुड्स सर वही गुड्स होते हैं जो हाउस होल्ड ने कंजम्पशन के लिए खरीदे। डिफेंड और रिफ्यूट द गिवन स्टेटमेंट। डिफेंड करना है कि मैं स्टेटमेंट को साबित कर दूंगा, रिफ्यूट करना है मैं एग्री नहीं करता, मैं कुछ और बोलना चाहता हूँ। फाइनल गुड्स क्या सर वही होते हैं बेटा जो हाउस होल्ड ने कंजम्पशन के लिए खरीदे? नहीं, आई रिफ्यूट द स्टेटमेंट, साबित तो करो। और क्या हो सकता है फाइनल गुड्स? भाई फाइनल गुड्स की दो कैटेगरी थी, याद तो करो। भाई मैं समझ नहीं पा रहा तुम्हें क्या हो गया, फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स में इतना टाइम लगाने के बाद भी तुम वहीं के वहीं हो। 2 दिन लगाए मैंने, 2 दिन चला टॉपिक, तब भी वहीं के वहीं। फाइनल गुड्स क्या होते थे? या तो हाउस होल्ड खरीदेगा फॉर कंजम्पशन, या बेटा फर्म खरीदेगी एज कैपिटल गुड्स।
अब वो पूछ रहा है फाइनल गुड्स, क्या सर वही गुड्स होते हैं जो हाउस होल्ड खरीदते हैं फॉर कंजम्पशन, क्या सर ये होते हैं फाइनल गुड्स? तो मुझे बताओ कि ये भी होते हैं फाइनल गुड्स, पता नहीं क्या बोल रहा है। ऐसे ही क्वेश्चन आने हैं, इसी में ही फंसे रहो तो। इतने बच्चे बच्चे वाले टॉपिक में तो लेवल नहीं कुछ शुरू हुआ। क्या लिखोगे बेटा? फाइनल गुड्स वो गुड्स पीस तो हो सकते हैं बेटा विच आर परचेज बाय द फर्म एज कैपिटल गुड्स, जस्ट लाइक परचेज ऑफ मशीनरी फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स। खत्म। ठीक है, बढ़े हैं आगे। पढ़ना एक बार ये क्या लिखते हैं, एक सेकेंड, ये आखिरी लाइन ही काम की लिखी है। कैपिटल गुड्स यूज्ड बाय द प्रोड्यूसर आर आल्सो कंसीडर्ड एज फाइनल गुड्स। और मैं आपकी नॉलेज के लिए बता देता हूँ बेटा, 3 मार्क में आया हुआ क्वेश्चन। ये जो आप शीट भरने की करते हो ना इकोनॉमिक्स के पेपर में, कभी मत करना। और तो ये मेरे आखिरी टिप्स में से कुछ टिप्स हैं बेटा। अगर आपको इको का पेपर 80 आउट ऑफ 80 का आता है ना, और आप विद इन 1 शीट उसको पूरा कर देते हो, बल्कि मैं कहूँ 24 पेज के अंदर अंदर पूरा कर देते हो 36 में से, तो बेटा चांसेस पूरे हैं आपके 80 में से 80 आने के। क्योंकि टीचर समझ जाता है कहाँ बच्चा फेंक रहा है और कहाँ एक्चुअल काम की बात लिख रहा है। 3 लाइनें आएंगी ये सीबीएसई की शीट पे, इतनी बड़ी शीट है, इतनी चौड़ी दिए हैं पेपर 10 का पता है। 3 ही लाइनें होंगी ये, फिर इतनी बात है, 3 नंबर मिलेंगे। इतना एक्यूरेट लिखोगे तो नंबर पूरे मिलते हैं। मैक्रो में नंबर नहीं कटता, फेंकना नहीं होता ज्यादा बस। चलो ठीक। पार्थ, circular flow circular flow of income in two sector economies based on the axiom that one's expenditure is others income। बेटा axiom का मतलब कुछ और नहीं, प्रिंसिपल से कहता है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम टू सेक्टर में इस प्रिंसिपल पर बेस्ड है कि एक का खर्चा दूसरे की इनकम है। ठीक कह रहा है कि नहीं कह रहा है? और साबित कर देगा कि नहीं कर देगा बाबू? सर्कुलर फ्लो टू सेक्टर इकोनॉमी का डायग्राम याद है? हाउस होल्ड ने फर्म को फैक्टर सर्विसेज दी, बदले में इन्होंने फैक्टर पेमेंट, इन्होंने क्या करा, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कर दिया ऑन गुड्स एंड सर्विस। तो बाबू एक का खर्चा दूसरे की इनकम है। अगर बेटा आपने इनको फैक्टर पेमेंट दी, आपका खर्चा इसकी इनकम, और अगर इसने कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करा, इसका खर्चा आपकी इनकम, बस हो गया साबित, और कुछ करना ही नहीं। ठीक है ना, एक का खर्चा दूसरे की इनकम है, सेविंग कुछ है ही नहीं बेटा टू सेक्टर में, अगर याद हो तो। जितना आया है दोनों ही खर्च रहे। ठीक है, इजी वन। आगे बढ़े बच्चों? नहीं, अभी पार थी, हुआ नहीं है नंबर। ठीक है जी बाबू, थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ेंगे। ये आप बताओगे पार पूरा 9th क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग आर फाइनल गुड्स एंड विच आर इंटरमीडिएट गुड्स, गिव रीजन। रीजन नीचे है मुझे तो फटाफट से बस बताते थे। मिल्क परचेज्ड बाय अ टी स्टोर, इंटरमीडिएट हेल्पफुल इन द प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स बट लूजेस इट्स आइडेंटिटी ड्यूरिंग प्रोडक्शन। चाय बनने के बाद मिल्क की क्या आइडेंटिटी, कुछ भी नहीं। तो इंटरमीडिएट गुड्स अगर टी स्टोर खरीद रहा है मिल्क, बस परचेज्ड बाय फूड, फाइनल, क्योंकि बस की आइडेंटिटी नहीं खोएगी ड्यूरिंग प्रोडक्शन। ठीक है ना, सर्विसेज जनरेट होंगी पर बेटा उसकी आइडेंटिटी भी नहीं खोएगी ड्यूरिंग प्रोडक्शन। जूस परचेज्ड बाय अ स्टूडेंट फ्रॉम द स्कूल कैंटीन, वो स्टूडेंट हाउस होल्ड ही है। हाउस होल्ड क्या खरीदेगा बेटा, गुड्स खरीदेगा फॉर कंजम्पशन ओनली। जूस खरीद रहा है फॉर कंजम्पशन ओनली, यानी कि फाइनल गुड्स। ठीक है, अरे चलो ये बढ़िया है बाबू। कहता है एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल द बेसिस ऑफ क्लासिफाइंग द गुड्स इन फाइनल एंड इंटरमीडिएट गुड्स। वो कहता है एग्जांपल देकर बताओ क्या बेसिस यूज किया जाता है फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स को क्लासिफाई करने का। कैसे आपको पता लगता है कि ये गुड्स फाइनल गुड्स है, कैसे पता लगता है इंटरमीडिएट गुड्स है? मैं हमेशा बोलता हूँ कोई भी प्रोडक्ट फाइनल या इंटरमीडिएट बनेगा अपने नाम से नहीं, अपने इस्तेमाल से, अपने यूज से। यानी कि पर जो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन है इट इज एंड यूज, एंड यूज देखा जाएगा। समझ में आ रहा है ना, एक ही बेसिस है फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट को क्लासिफाई करने का, वो एंड यूज है, भूलना नहीं है बेटा।
3 मार्क्स में क्वेश्चन आया हुआ है सीबीएसई में। ठीक है बेटा, ये जितने क्वेश्चन कर रहे हैं हम या तो सीबीएसई में आ चुके हैं या सीबीएसई सैंपल क्वेश्चन पेपर में पिछले 14 साल के। ऐसा हो नहीं सकता बेटा आपको पेपर ना आता हो इनको करने के बाद, क्योंकि रिपीट यही क्वेश्चन होते हैं, बस वर्डिंग बदल जाती है। ठीक है, बी वेरी केयरफुल। एक एक क्वेश्चन करना है, 3 बार करना है एक एक क्वेश्चन। मैंने होमवर्क भी देना था आज। बढ़ाएं आगे, क्लियर है? चलो कुछ पढ़ना है तो देख लो, वैसे जो काम का वर्ड है वो पहली लाइन में ही। ये तो सिंपल है, जो डायरेक्ट क्वेश्चन है वो नहीं कर रहे बेटा। बस मेरे को ये जानना है, कैन मिल्क बी एन इंटरमीडिएट गुड? गिव रीजन फॉर योर आंसर। मिल्क का भी इंटरमीडिएट गुड्स हो सकता है? कब हो सकता है रचित? चीज वाला एग्जांपल हो सकता है, वैसे भी जो मैंने इससे पूछा वो भी एग्जांपल था। मिल्क परचेज बाय अ टी स्टॉल, वो भी एग्जांपल बेस्ट है। जो रिद्धि ने दिया वो भी है, चीज बनाने के लिए अगर कोई डेयरी शॉप खरीद रही है तो। ठीक है जी, ये तो खैर बहुत आसान आ गया। गिव रीजन एंड कैटेगराइज द फॉलोइंग इनटू स्टॉक एंड फ्लो। सच्ची कैपिटल स्टॉक और फ्लो। स्टॉक बैलेंस शीट की सारी आइटम स्टॉक है, इन्वेस्टमेंट छोड़ दो। सेविंग्स फ्लो, सेविंग प्रॉफिट लॉसेस इनकम। जीडीपी, जीडीपी फ्लो क्या हो गया? क्या होता है जीडीपी? प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शरी सेक्टर मिलके जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करते हैं एक साल में एक इकोनॉमी में, वो होता है जी। आगे बढ़ाओ जी। वेल्थ स्टॉक। बाबू अब ये आईसी आपका नंबर है। शुड द फॉलोइंग बी ट्रीटेड एज फाइनल एक्सपेंडिचर और इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर? गिव रीजन फॉर योर आंसर। परचेज ऑफ फर्नीचर बाय अ फर्म, इंटरमीडिएट और फाइनल? फाइनल क्यों बेटा? बाबू क्योंकि इसकी आइडेंटिटी नहीं होती ड्यूरिंग प्रोडक्शन। फिलहाल यहाँ पर मैं फर्म हूँ, प्रोडक्शन ऑफ सर्विसेज कर रहा हूँ, मैंने ये जितना फर्नीचर खरीदा है आप खुद समझ लो, इनकी आइडेंटिटी तो नहीं होगी ना ड्यूरिंग प्रोडक्शन। ठीक है जी, फाइनल गुड्स है। एक्सपेंडिचर और मेंटेनेंस बाय अ फर्म, अगर मैं इनके मेंटेनेंस पे कोई खर्चा करूं तो वो इंटरमीडिएट है, क्योंकि उससे कोई कैपिटल गुड्स क्रिएट नहीं होने वाला, मतलब रिपेयरिंग करा दी तो उसे इंटरमीडिएट ही बोलेंगे, हमेशा ध्यान रखना। ठीक है जी, कोई दिक्कत तो नहीं, आगे बढ़ सकते हैं। चलो विधि दोबारा आपका नंबर आ गया बेटा। गिव रीजन एंड क्लासिफाई द फॉलोइंग इनटू इंटरमीडिएट एंड फाइनल गुड्स। फर्नीचर परचेज्ड बाय अ स्कूल, फाइनल है, स्कूल ने खरीदा। अगेन दूसरे चीजों के प्रोडक्शन में हेल्प तो करेगा, सर्विसेज के प्रोडक्शन में हेल्प तो करेगा, पर आइडेंटिटी भी नहीं खोएगी। चॉक्स डस्टर एक्सेट्रा परचेज बाय द स्कूल, चॉक्स परचेज कर रहा है स्कूल। फाइनल और इंटरमीडिएट? इंटरमीडिएट क्यों बेटा? चॉक की आइडेंटिटी थोड़ी बचेगी, खत्म होती जाएगी। ठीक है, आगे गार्गी, इनका आंसर मत देखना, यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ है। एक्सपेंडिचर ऑन मेंटेनेंस ऑफ एन ऑफिस बिल्डिंग, अभी मेंटेनेंस एक्सपेंडिचर आ रहा है इसी पे। बाबू अगर बिल्डिंग बनाने पे खर्चा कर रहे हो तो कैपिटल गुड्स है वो, मतलब फाइनल गुड्स है। अगर मेरे को जनरल आंसर बोलना हो, स्पेसिफिक कैपिटल गुड्स है, फाइनल गुड्स है ना। अगर बिल्डिंग बना रहा हूँ, अगर बिल्डिंग के मेंटेनेंस पे खर्चा कर रहा हूँ, व्हाइट वॉश वगैरह करा रहा हूँ, तो उसे इंटरमीडिएट ही मानना। ठीक है जी, तो बेटा मैं मेंटेनेंस पे खर्चा कर रहा हूँ, इंटरमीडिएट। सेम वे एक्सपेंडिचर ऑन इंप्रूवमेंट ऑफ मशीन, ये भी इंटरमीडिएट होना चाहिए, ये जबरदस्ती फाइनल। ठीक है, पढ़ाएं आगे। या तो एक वर्ड होता, मतलब वो अकाउंट्स के हिसाब से वर्ड है, एक्सपेंडिचर ऑन इंप्रूवमेंट ऑफ मशीनरी बियॉन्ड स्टैंडर्ड, या तो ये वर्ड डाल दो कि मैं मशीनरी को इंप्रूव कर रहा हूँ बियॉन्ड स्टैंडर्ड, मतलब जैसे आई थी उससे भी अच्छी इंप्रूव कर रहा हूँ, तो मैं बोल सकता हूँ कि बेटा फिर तो वो मशीन बन रही है नई काइंड की। तो बेटा हम बोल सकते हैं, मान लो मैं व्हीकल खरीद कर आता हूँ, उसकी एवरेज है बेटा 60, मैंने उसके अंदर कोई ऐसी इंप्रूवमेंट कराई कि उसकी एवरेज 80 होगी, मतलब जो स्टैंडर्ड है उससे भी ज्यादा होगी, तो हम मानते हैं कि नई काइंड की मशीनरी है, आपने बहुत ज्यादा पैसा खर्च कर दिया होगा ऐसा करने पे,
तो हम मान सकते हैं कैपिटल गुड्स है, लेकिन ये बियॉन्ड स्टैंडर्ड अगर वर्ड नहीं दे रहा तो बेटा इंटरमीडिएट ही मानना चाहिए आप। ठीक है। कंप्यूटर इंस्टॉल्ड इन एन ऑफिस, कंप्यूटर इंस्टॉल करा है बेटा ऑफिस में, फाइनल और इंटरमीडिएट? ये है, मैंने यही है, मान लो मेरा तो ऑफिस, ये कंप्यूटर इंस्टॉल करा है, फाइनल और इंटरमीडिएट? फाइनल, हेल्पफुल इन द प्रोडक्शन ऑफ सर्विसेज बट डज नॉट लूज इट्स आइडेंटिटी, फाइनल गुड्स है। मोबाइल सेट परचेज वाया मोबाइल डीलर, मोबाइल खरीद रहा है मोबाइल डीलर, किसके लिए खरीद रहा होगा? फॉर रीसेल, तो वो क्या है? इंटरमीडिएट। वो तो रीसेल के लिए खरीद रहा है ना मोबाइल डीलर, उसने थोड़ी मोबाइल यूज करना है। ठीक है, चलो जी आगे बढ़ते हैं बेटा। बाबू ये हो जाएगा, मुझे नहीं लगता इसमें कोई दिक्कत है। ठीक है जी, बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए थे ऐसे हमने, अगेन ये भी हो जाएगा, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, एक काम करेंगे, केस बेस्ड क्वेश्चन करते हैं। बाबू केस बेस्ड क्वेश्चन आपके पास पेपर में भी आ सकते हैं, एक बात बता देता हूँ, 99.99% केस में आपको केस कभी पढ़ना पड़ेगा, बहुत इमरजेंसी होगी तो केस के बारे में देखेंगे, वरना केस छोड़ देंगे। ठीक है, बाबू फर्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं केस बेस्ड का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर इकोनॉमिक एक्टिविटी, इसमें से क्या इकोनॉमिक एक्टिविटी है? बाबू तीनों ही है, पढ़ी हमने, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम की तीनों फेजेस पढ़ी है। आगे बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फेज ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। बेटा जितने चार ऑप्शन दे रखे हैं चारों ही फेजेस हैं, चारों ही फेजेस हैं, तो आंसर कुछ भी मत लिखना। ठीक है, यहाँ इन्होंने एरर कर रखी है। नेशनल इनकम इज द वैल्यू ऑफ, पढ़ना चाहिए, नेशनल इनकम इज द वैल्यू ऑफ, सही दिया हुआ आंसर। इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू ना नेशनल इनकम में जुड़ती है ना डोमेस्टिक इनकम में जुड़ती, पढ़ा है आप सबने मुझसे, सिर्फ फाइनल गुड्स की ही जुड़ती है। ठीक है, आगे बढ़े। उसके बाद इन अ क्लोज्ड इकोनॉमी डैश इज नॉट इंक्लूडेड फॉरेन सेक्टर, क्या हमने केस पढ़ा? जरूरत होती नहीं बेटा, 99% केस में नहीं। ठीक है, पढ़ने मत बैठ जाना केस, सीधा क्वेश्चन पढ़ना, जरूरत लगे तो देखेंगे, रेयर होगा कोई, मैं जो पढ़ूंगा आपके साथ रेयर। पढ़ो जी, बेस्ड अपॉन द सेक्टर्स मेंशन्ड अबव एक्सप्लेन द रियल फ्लो बिटवीन देम। देखो ऑल्दो इसने तो कह दिया जो सेक्टर ऊपर मेंशन करे हैं उसके हिसाब से रियल फ्लो बता दो, हमने रियल फ्लो कितने सेक्टर में पढ़ा है? दो सेक्टर, चुपचाप से लिख दो, और कोई है नहीं कोर्स में और हो भी नहीं सकता, समझ गए? और बाकी अगर पढ़ना है तो पूरे क्वेश्चन में फार्म और हाउस होल्ड के अलावा कुछ नहीं दिखेगा। हाउस होल्ड दिख रहा है, कहीं दिख रहा है कि पेमेंट करी गई है, फार्म दिख रही है, मोटा मोटा देख लो, और कहीं कोई सेक्टर दिखेगा नहीं आप। ठीक है, आगे बढ़ो जी। ब्रीफली एक्सप्लेन द रोल ऑफ ईच सेक्टर इन द सर्कुलर फ्लो, हर सेक्टर का रोल बता दो बेटा सर्कुलर फ्लो में। अब वो रोल पता, डायग्राम दिमाग में रखो, चिपका देना। सर्कुलर फ्लो में दोनों सेक्टर का रोल, हाउस होल्ड का भी फॉर्म का भी। खत्म हो गए दोनों चैप्टर के लास्ट ईयर क्वेश्चन। ठीक है जी, 14 साल में इतना ही आ सकता है बेटा, एक दो एक दो, इससे ज्यादा कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है ना, अभी आपको पता है बेटा शुरू के 2 चैप्टर में इतना कुछ खास है भी नहीं। ठीक है, रख आज के लिए इतना ही रहे, बाय बाय।